एक लाइन में दो सवाल और धर्मशास्त्र ग्रंथ है या वेद है? अब वेद को माने या ग्रंथ को माने? सेट हो गया कि वेद अंतिम है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सेट हो गया। अब विवाद केवल वहां पर रह जाएगा कि वेद की बात और पुराण की बात में अगर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो पुराण की बात मानी जाएगी या वेद की, बस समाप्त है। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर एक भाई साहब पहले पूछ रहे हैं कि धर्मशास्त्र किसे माने, वेद को माने या पुराण आदि ग्रंथों को माने। फिर उसी बात की चर्चा करते हुए आगे एक महाशय हैं, वो कह रहे हैं कि वेद है वो अंतिम है, अतः पुराण और वेदों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी बात माननी चाहिए। तो सबसे पहला तो इसके अंदर यही एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि आपने ये निर्णय कैसे लिया कि धर्मशास्त्र एक ही होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, मुसलमानों के अंदर कुरान है, एक ही किताब है, लेकिन फिर हदीसें कई प्रकार की हैं। अब इन कुरान और हदीस के जो इंटरप्रिटेशन है उनसे ही विभिन्न फिरके हैं, जिससे शिया सुन्नी अलग हैं, फिर बहुत तरह के फिरके या अलग अलग प्रकार के सेक्ट बने हुए हैं, जिसमें अहमदवी अलग है, बरेलवी अलग हैं, देवबंदी अलग हैं। और ये तो केवल भारत के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे देशों में जाओगे तो वहां फिर उनके और अलग अलग सेक्ट बने हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बड़े गौर से और ध्यान से क्रिश्चियनिटी को देखें तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उनके अलग अलग व्याख्याएं, वहां पर भी विभिन्न प्रकार के सेक्ट बने हुए हैं क्रिश्चियनिटी में भी। तो ये जो संकल्पना है कि धर्म ग्रंथ एक ही होता है और उसके अनुसार ही सब चलता है, ये संकल्पना और ये विचार रखना ही सारी बेवकूफियों का कारण है। तो आपका ये प्रश्न आ रहा, धर्म ग्रंथ किसको माने, वेद को माने या शास्त्रों को माने या अन्य पुराणों को माने? ये प्रश्न आपके दिमाग में इसलिए उठता है क्योंकि आपने एक कल्पना कर रखी है, एक मान्यता बना रखी है कि धर्म ग्रंथ एक ही हो सकता है। लेकिन जो एक ही धर्म ग्रंथ को मानते हैं वो भी सैकड़ों प्रकार के विभागों में बटे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, मनुष्य को विभिन्न प्रकार का वेरिएशन और विभिन्न प्रकार की वैरायटी पसंद है। तो वो हर चीज में, रंगों में, खाने में, कपड़ों में, पहनने में, रहने में, मकान के आर्किटेक्चर में, हर तरह में हमने विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग किया है, क्योंकि मन को विभिन्नता और अलग अलग प्रकार के रसों का, अलग अलग प्रकार के सुखों को अनुभव करने का एक प्रकार का अभ्यास है। मन को, मन का स्वरूप ही यही चंचलता है, मन का स्वरूप ही यह विभिन्नताएं हैं। अतः ये जो प्रश्न है यही अपने आप में गलत है कि हम किसको धर्म ग्रंथ माने। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, एक लाइब्रेरी भरा के पूरी दुनिया भर जाए उतने धर्म ग्रंथ हैं। आपको जो समझ में आ रहा है, आपके लिए जो उपयोगी है वो धर्म ग्रंथ मानो। एक और उदाहरण समझो, एक व्यक्ति अगर कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, और वहां जाकर अगर वो पूछे कि मैं भूगोल पढ़ूं, राजनीति पढ़ूं, इतिहास पढ़ूं, गणित पढ़ूं, अंग्रेजी पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, कौन सा विषय मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये प्रश्न वो मूर्खतावश कर रहा है। उससे पहले सब कुछ पढ़ना चाहिए। उसे गणित भी सीखनी होगी, उसे भाषा भी सीखनी होगी, उसे इतिहास भी सीखना होगा, उसे कला भी सीखनी होगी, उसे भाषा भी पढ़नी होगी, उसे सब पढ़ना होगा। इनको पढ़ के जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, सभी विषयों का आधारभूत और आवश्यक ज्ञान उसे हो जाएगा, तब वो निर्णय ले सकता है कि उसे कौन सा एक विषय पूरी तरह से पढ़ना है। परंतु सीधे ये सोचना कि मैं क्या पढ़ूं, आपने क्या कुरान पढ़ी, आपने क्या गीता पढ़ी, आपने क्या बाइबल पढ़ी? हर विषय को पढ़ो, हर धर्म का अध्ययन करो और उनके अध्ययन करके उनके नियमों को देखो, उनका पालन करके देखो। तो अगर वास्तव में आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर आप वास्तव में तार्किक हो, अगर आप वास्तव में यह जानना चाहते हो कि मुझे कौन सा धर्म मानना चाहिए, तो आपको सभी धर्मों को मान के, अपना के, उनका पालन करके ये अनुभव करना होगा कि किसके पालन से मुझे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, कौन सा धर्म मुझे मानवता के निकट अभ्यास कर रहा है, और फिर उस ग्रंथों को आप मान लो। सत्य सभी हैं, अच्छे सभी हैं, किसके लिए क्या सही है, किसके लिए क्या गलत है, ये एक अलग विषय है। उदाहरण समझो, जो भावुक हैं, जो भक्त हैं, जिनकी रुचि नृत्य, संगीत, गीत आदि में, उनके लिए भक्ति मार्ग है, उनके लिए साकार मार्ग है। अगर आप सोचो कि वो व्यक्ति बैठे बैठे सत्संग सुनेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तर्क वितर्क करेगा, तो उसकी रुचि नहीं, या तो वो सो जाएगा या फिर धर्म से दूर भाग जाएगा। उसका स्वभाव है नृत्य, उसका स्वभाव है गायन, उसका स्वभाव है संगीत, उसका स्वभाव है उत्सव, तो उसको उस प्रकार के धर्म की, उस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों की आवश्यकता होगी। देखो, अनुभव तो सत्य तत्व का करना है। वो सत्य तत्व का अनुभव आपको किसी भी मार्ग से हो सकता है, विश्वास से भी हो सकता है, नृत्य संगीत से भी हो सकता है, क्योंकि अनुभव करने वालों ने उसका हर तरह से अनुभव किया है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य अर्थात ईश्वर एक है, विप्र अर्थात ज्ञानी लोग, पंडित लोग उसे विभिन्न प्रकार से कहते हैं और अनुभव करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इन चीजों में लगा हुआ है कि मेरी नौकरी हो जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, तो उसके लिए तंत्र का मार्ग है। वहां पे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, कर्मकांडों का वर्णन है
इन प्रकार के नियमों को पालन करने से, इस प्रकार से विधि विधान करने से व्यक्ति को पुत्र सुख प्राप्त होता है, तो उससे ये करना चाहिए। जिसको रोजगार प्राप्त करना है, जिसको अर्थ संपत्ति और धन प्राप्त करना है, उसको इस प्रकार के नियमों का पालन करके इन कर्म का, विधियों का पालन करना चाहिए। तो वो पूरा तंत्र का, कर्मकांड का मार्ग है। वो भी सत्य है। जो कामनाओं में आसक्त है, सुबह उठता है, पैसे कमाने निकल जाता है, रात को आता है पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए 24 घंटे लगा रहता है, उस इंसान को तुम वैराग्य का उपदेश दोगे, उसका मन उस धर्म में कैसे लगेगा? उस इंसान को आप कहोगे कि आपको नृत्य करना है, गाना गाना है, लोगों को केले बांटने हैं, फल फ्रूट प्रसाद बांटने हैं, परोपकार करना है, सुबह कल मंदिर में आ जाना, उसका मन कैसे लगेगा? उसका आरती भजन कीर्तन उसमें जीव ही नहीं है, उसको इसमें रस ही नहीं आ रहा है। परोपकार करना, गाय को चारा खिलाना, उसकी उसमें गति ही नहीं है। वो अपने परिवार की सोचता है कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे बैंक में इतना पैसा हो गया, मेरे बच्चों को ये दिलवाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को उसके पास लिस्ट बनी रहती है। तो उसको उसके हिसाब से उस धर्म की आवश्यकता है जिस धर्म के अंदर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उपाय, विधि विधान दिए हुए हैं। तो वो समय निकाल के कैसे भी करके अपने मंदिर जाके अपने घर में बैठे बैठे भी कुछ पाठ पूजा कर लेगा, माला जप कर लेगा, विधि विधान कर लेगा, धर्म से जुड़ जाएगा, ईश्वर की भावना से जुड़ जाएगा। तो उसके लिए वो प्रयोग आवश्यक है, उसके लिए वो उपाय आवश्यक है। आगे इस वीडियो के अंदर भाई साहब कह रहे हैं कि वेद ही अंतिम है। अरे मेरे भाई, जिसको वेद पल्ले ही न पड़े उसका क्या करोगे? उसके लिए तो फिर पुराण से ही समझानी पड़ेगी ना। वेदों की बात, सर्वं खम्विदं ब्रह्म, तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म, जो वेदों की बातें हैं उसको समझाने के लिए फिर पुराण में वही बात लिखी है, सिया राम मैं सब जगह जानी। वही बात फिर महाभारत में लिखी हुई है, वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण को मानने वाले को यही कहना पड़ेगा, वासुदेव सर्वमिति, सब कृष्ण ही कृष्ण है, तो इस तरह समझ जा। वो समझ जाएगा ईश्वर एक है और सर्वत्र व्याप्त है। जिसमें श्रद्धा और विश्वास तो है पर तार्किक क्षमता नहीं है, वो इतनी जटिल बात को नहीं समझ सकता, उसको आप वेद और उपनिषद कैसे समझाओगे? उसके लिए पुराण का ही रास्ता है। फिर जिसको पुराण भी समझ में नहीं आ रहा है, जो श्रद्धा भक्ति भी नहीं रखता है, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति भी नहीं है, और जो तर्क वितर्क ज्ञान और वैराग्य की ऊंची बातें भी नहीं समझना चाहता है, जिसकी वृत्ति पूरी तरह अपने संसार के कर्मों में ही लगी हुई है, उसके लिए फिर तंत्र का ही मार्ग है। उसे वही समझ में आएगा कि भाई ये काम करने से मुझे ये प्राप्त होगा, और अगर मेरे को धन प्राप्त करना है तो मुझे महालक्ष्मी का ये विधान करना होगा, इस विधान से, इस उपाय से मेरे को धन का लाभ होगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। उसको उस प्रकार से ही समझाना होगा। तो वेद और वेदांत समझने के लिए ज्ञान की, तर्क बुद्धि की आवश्यकता है। कहीं कहीं तो संन्यास की और त्याग वृत्ति की आवश्यकता है। परंतु जिसमें ये गुण न हो, उसके अंदर भक्ति भावना श्रद्धा आदि होगी, तो उसका काम पुराणों से हो जाएगा। जिसमें भक्ति भावना श्रद्धा भी नहीं है, ज्ञान वैराग्य विवेक तर्कशीलता भी नहीं है, उसका कार्य इसी बात से होगा कि मेरा काम किसे चल रहा है। वो बिल्कुल स्वार्थ में लगा हुआ व्यक्ति है, मेरा काम कैसे होगा, तो उसका मार्ग फिर तंत्र मार्ग से ही निकलेगा, कर्मकांड से उसका मार्ग निकलेगा। तो वेद वेदांत समझने के लिए आपको तार्किक क्षमता चाहिए, पर पुराण समझने के लिए आपको केवल श्रद्धा विश्वास चाहिए। और उससे आगे जाओ, तंत्र का मार्ग है, तो उसके अंदर केवल विश्वास की जरूरत है और थोड़ा सा निष्ठा की कि हाँ ये करने से मेरा काम होगा, और उसको उसके धर्म से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। वरना फिर उस व्यक्ति को आप धर्म कैसे जोड़ पाओगे? तो इसके अंदर जो भाई साहब कह रहे हैं कि वेद अंतिम है, ये गलत बात है। वेद प्रथम तो है, और यहाँ पर वेद का अर्थ केवल 4 पुस्तकों से नहीं है, वेद का अर्थ जानने से है। जानना, स्वयं उसके लिए अन्वेषण करना, समझने का प्रयास करना। तो वेद प्रथम तो है, जानना, जानने की प्रक्रिया ये प्रथम तो है, पर वो अंतिम नहीं हो सकती। कोई भी चीज अंतिम और आखिरी सत्य नहीं हो सकता। जहां आपने कहा कि बस यही लास्ट सत्य है, इसके बाद कुछ भी नहीं, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव गतिशील है, मनुष्य एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, अर्थात उसके विचार, प्रवृत्तियां, कार्य, उद्देश्य, जीवन के जीने का देखने का तरीका, ये बदलते रहते हैं, डायनेमिक है ये सब कुछ। इसलिए जब हम कहते हैं केवल यही आखिरी सत्य है, तो हम उसे लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं। और अंतिम सत्य वो है जहां पर व्यक्ति का समाधान हो जाए। अगर आपका समाधान उपनिषद से हो रहा है तो वो आपका अंतिम सत्य है। अगर आपका समाधान श्रद्धा और विश्वास से हो रहा है तो पुराण आपका अंतिम सत्य है। अगर आपका समाधान अपने मन के कुछ अनुष्ठानों को करके, मन इच्छाओं को पूरा करके हो रहा है, जिससे आपको लगता है कि मेरी कामना पूरी हो सकती है, इससे मुझे, इस प्रकार से मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और मैं धनवान या संपत्तिवान या संतानवान बन सकता हूं, तो वो आपका अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य वो है जहां आपका समाधान हो रहा है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग इंडिविजुअल है। परम सत्य तो एक है, वो सबके लिए एक जैसा है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है। परंतु किस व्यक्ति को वो चीज किस प्रकार समझ में आएगी, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आंख का विषय देखने का है, वो देख के ही चीजों को समझ सकती है। नाक का विषय सूंघने का है, वो नाक वस्तुओं को सूंघ के ही अनुभव कर सकती है।
अगर आपके हाथ में इत्र रख दो तो खुशबू नहीं आएगी, उसको सूंघना पड़ेगा। आपके हाथ में रसगुल्ला रख दो तो स्वाद नहीं आएगा, उसको जीभान पे ही रखना पड़ेगा। चमड़ी जीभान के ऊपर भी है, चमड़ी हाथ के ऊपर भी है, लेकिन रस केवल जिह्वा पे आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव करने के लिए विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता होगी। वो उसी प्रकार से उस तत्व को समझ सकता है। अंत में वो कह रहे हैं कि दोनों में विरोध होगा तो किसकी बात माननी चाहिए? अरे मेरे भाई, जब वेद और पुराण के अंदर या विभिन्न ग्रंथों के अंदर विरोध होगा तो उसमें से उसकी बात मानी जाएगी जो आपके ऊपर अनुकूल पड़ रहा है। और विरोध तो होगा ही, क्योंकि दोनों अलग अलग मार्ग हैं। कोई मार्ग है वो रस आनंद और सरसता से भरा हुआ है, कोई मार्ग है वो शुष्कता एकांत और शांत भाव से भरा हुआ है। जो शांत भाव का अभ्यासी है वो एकांत का रसिक होगा, और जो रस भाव का अभ्यासी है वो उत्सवों का अभ्यासी होगा। वो जन्माष्टमी का उत्सव, रामनवमी का उत्सव, गणेश चतुर्थी का उत्सव, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, आरती गाई जा रही है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, मिष्ठान व्यंजन प्रसाद बट रहे हैं, तो वो एक अलग तरीके से ईश्वर को अनुभव कर रहा है। वो आनंद स्वरूप ईश्वर को अनुभव करने का उसका तरीका है। और दूसरी तरफ जो एकांतिक है, विचारक है, जो गहन चिंतन को महत्व देता है, जो विभिन्न प्रकार की बातों के अंदर गहरा डूब के ध्यान को महत्व देता है, वो व्यक्ति एकांत में अनुभव करेगा, वैराग्य में अनुभव करेगा। तो दोनों में विरोध तो होगा ही। विभिन्न ग्रंथों का उद्देश्य एक परमात्मा ही है जो आनंद स्वरूप है, उसे प्राप्त करना ही है, परंतु उसकी विधान, उसके रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए विरोध तो होगा, दोनों में अंतर तो होगा। पर आपका यह कहना है कि दोनों में विरोध होगा तो वेद ही माने जाएंगे, ये मूर्खता है। वेद ही क्यों माने जाएंगे? वो चीज मानी जाएगी जिससे उस व्यक्ति का समाधान हो जिसका प्रश्न है। इस प्रकार से समझो कि एक मरीज है, उसे अनिद्रा का रोग है, और दूसरा मरीज है, उसे नींद बहुत आती है। अब उसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग दवा है। आप ये जिद करो कि दवाई एक ही चलेगी तो वो सही कैसे होगा? वो तो नुकसान कर देगा। आप एक दवाई से दो मरीजों को ट्रीट नहीं कर सकते। जो संसार में बहुत रचा पचा है, बहुत दौड़ रहा है, उसे वैराग्य की दवा की जरूरत है, उसे ज्ञान, शांति आदि दवा की जरूरत है। और जो संसार से बिल्कुल उचट गया है, उसे सरस भक्ति योग, विश्वास और आस्था के मार्ग की जरूरत है। तो आप एक दवा से दोनों मरीज ठीक नहीं कर सकते। तो वेद सही है या पुराण सही है, उपनिषद सही है या बाइबल, कुरान, गीता आदि सत्य है? कौन सा ग्रंथ सत्य है, कौन सा सिद्धांत सत्य है? ज्ञान योग सिद्ध है या कर्म योग सही है या फिर भक्ति योग सही है? क्या करना चाहिए? ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो इसको ढूंढ रहा है। जिसे जगत सत्य लगता है, जिसको जगत से सुख चाहिए, जिसको धन कमाना है, उसके लिए कर्म योग और कर्मकांड का मार्ग सही है। परंतु जिसे जगत दुख रूप दिखता है, जिसे जगत नश्वर दिखता है, जो इन सब चीजों से उगता गया है, उसके लिए वैराग्य और ज्ञान का मार्ग सही है। जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो हमेशा सरल और आनंदमय रहता है, उसके लिए भक्ति मार्ग सही है। जो भावुक व्यक्ति है, जिसके अंदर भाव प्रधानता है, उसके लिए भक्ति मार्ग सही है। जो विचारवान है, ज्ञानवान है, तर्क वितर्क कर सकता है, जिसकी रुचि ध्यान में है, उसके लिए योग, वेदांत और उपनिषद का मार्ग सही है। अब किसी का उद्देश्य यह है कि मैं सभी लोगों को मेरे धर्म का बना दूं, तो उसके लिए क्रिश्चियनिटी सही है, क्योंकि वहां पे धर्मांतरण का बहुत महत्व है कि आप किसी को ईसाई बना लें, सेवा करके, उसको प्रवचन सुना के, समझा के, किसी प्रकार से उसे सत्य से जोड़ दें, क्योंकि वहां पे यह माना जाता है कि ये सबसे बड़ा कार्य है। तो जिसकी रुचि अपने मत को सही साबित करने के लिए, उसके लिए क्रिश्चियनिटी सही है। और जिसकी रुचि केवल कट्टरता में, बस मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, ऐसे विचार वाला है, तो स्वाभाविक कुरान की तरफ चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर वो कुरान की तरफ नहीं जाता है तो जिस धर्म में वो रहेगा उसको कुरान बना लेगा कि बस मेरा ही सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आर्य समाज को अपना ले, क्योंकि उसमें भी यही सिद्धांत है कि भाई हमारा निराकार सिद्धांत ही सही है और सभी को ये मानना चाहिए, और प्रणंतु विश्व आर्यम, हमको सबको आर्य बनाना है। तो ये अपने अपनी रुचि, योग्यता और समझ के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा मार्ग सही है और आपको क्या मानना चाहिए। पहले आप स्वयं पे निर्धारित करो कि आपको क्या वास्तव में गंभीरता से ईश्वर तत्व को, भगवती तत्व को समझना और जानना है। 24 घंटे खाने, कमाने में और दुनियादारी में लगे हुए हैं, हमको फुर्सत है नहीं 4 घंटे 5 घंटे निकालने की, और हम बात कर रहे हैं कि हम वेद माने या शास्त्र माने। अरे तुम कुछ मत मानो, तुम्हारा नौकरी करो, तुम्हारा धंधा करो, जान दो, ये सब बातों मत पढ़ो। तुम्हारे पास समय है, तुम समय निकाल के अनुभव करना चाहते हो, तो तुम जहां हो और जो मार्ग तुम्हारे सामने है, वहां से तुमको अनुभव हो जाएगा। तुम जिस प्रकार के रास्ते पे चल रहे हो, जिस प्रकार का तुम अभ्यास कर रहे हो, उसी से तुमको ईश्वर समझ में आ जाएगा।